22 मई 2021 ये वो दिन था जब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन हो गए थे। अब तक ये अंदाजा किसी को नहीं था कि ये शहाबुद्दीन के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, लेकिन आखिर में 1 मई के दिन शहाबुद्दीन का निधन हो गया। इस निधन से हर कोई हैरान था। राजद और शहाबुद्दीन के समर्थकों में भी हैरानी थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इतना स्वस्थ शख्सियत कोरोना से कैसे हार सकता है। यही वजह है कि कई लोगों ने शहाबुद्दीन के निधन को साजिश तक बताया। बहरहाल आज हम शहाबुद्दीन और लालू यादव से जुड़े एक किस्से के बारे में बताएंगे। ये दुर्भाग्य ही है कि एक तरफ चारा घोटाले में जमानत के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घर जाने की इजाजत मिली, तो वहीं दूसरी ओर लालू के सबसे खास शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है। अब जब लालू बाहर निकलेंगे तो उन्हें अपने सबसे खास सिपह सालार की कमी बेहद ज्यादा खलने वाली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे खास सिपाही शहाबुद्दीन जब अस्पताल में कोरोना की वजह से अंतिम सांसें गिन रहे थे तो शायद लालू उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। लेकिन सब कुछ तो परिस्थितियों का ही खेल है। हाँ, वही परिस्थितियां जिसके तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। ये बात शहाबुद्दीन ने तब कही थी जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी और लालू यादव के समर्थन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तब शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी और जेल से बाहर आए थे। हालांकि कुछ दिनों में ही उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। यह तय था कि जैसे ही लालू बाहर आते तो शायद उनके पहले दिन में एक बार तो किसी भी हाल में बात शहाबुद्दीन के घर वालों से होती। लेकिन लालू के लिए अफसोस का मसला यही है कि जब वो बाहर निकले तो शहाबुद्दीन दुनिया छोड़ चुके थे। शहाबुद्दीन के लिए दुनिया से टकराने को तैयार लालू यादव अब बेहद मायूस हैं। मायूसी हो भी क्यों ना, लालू यादव के सबसे खास का जो निधन हुआ है। आप सभी को याद होगा करीब 5 साल पहले का एक ऑडियो क्लिप। इस क्लिप ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था। न्यूज चैनल रिपब्लिक ने दावा किया था कि जेल में बंद अपराधी शहाबुद्दीन ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की है। करीब 1 मिनट के ऑडियो में लालू और शहाबुद्दीन की आवाज बताई गई। आरोप था कि शहाबुद्दीन ने लालू से सिवान के एसपी की शिकायत की है। लालू के लिए शहाबुद्दीन कितने खास थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही लालू ने उन्हें पार्टी में बड़ा पद दिया था। 2016 में लालू यादव ने जेल में बंद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी थी। तब इस पर तत्कालीन विपक्षी बीजेपी ने लालू पर तीखा हमला बोला था। कई और भी ऐसे मौके थे जब लालू ने खुल्लम खुल्ला ताल ठोककर शहाबुद्दीन का पक्ष लिया था। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में तो लालू ने खुलकर शहाबुद्दीन का साथ दिया था। कुछ साल पहले पत्रकार प्रभु चावला ने लालू से पूछा था कि आपके जो लोग हैं, बूटा सिंह बिहार के पूर्व राज्यपाल जैसे जो ऐसे अफसरों का ट्रांसफर कर देते हैं, शहाबुद्दीन जैसे आदमी को छोड़ दिया जाता है तो नजरिया तो गलत बनेगा। 3 वारंट हो फिर भी पकड़ नहीं पाते। इस पर लालू यादव ने कहा था कि एक गलत अफसर ने पक्षपाती होकर के गलत केस किया। केस हुआ न्यायपालिका में। वे कानून मानने वाले नागरिक है। इस पर जब प्रभु चावला ने पूछा कि आपको लगता है शहाबुद्दीन दूध के धुले हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इस पर लालू यादव ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि कौन दूध का धुला है इस देश में, क्रिमिनल केस बनावटी है, वो जाएंगे सरेंडर करेंगे।